वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सैनिक भाइयों, जय हिंद, राम राम। मैं सुखदेव सिंह, प्रेजिडेंट साबका सैनिक, वेलफेयर कमेटी पंजाब। जितने भी पूरे देश के साबका सैनिक, पूर्व सैनिक और सैनिकों के जितने भी संगठन हैं, उनके साथ मैं आज बहुत ज़रूरी कुछ अहम बातें करनी हैं, जो कि पूरे देश के पूर्व सैनिकों की एकता को लेकर के। मुझे उम्मीद है कि आप सब जितने भी साबका सैनिक हैं और सैनिकों के जितने भी साबका सैनिकों के जितने भी संगठनों के प्रेसिडेंट हैं, वो मेरी बातों को ज़रूर ध्यान से सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। आप सबको पता है कि 20 फरवरी से दिल्ली में जो जंतर मंतर पे जो धरना लगा है, मैं थोड़ी सी बात वहाँ से शुरू करूँगा। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जो धरना शुरू किया था, उसके बाद 9 अप्रैल को जो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का संगठन हुआ, वो सब बातें आपको पता है कैसे कैसे। उसके बाद जयपुर में मीटिंग हुई और इसके बीच में पूरे देश के जितने भी संगठन हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जंतर मंतर पर पहुंचने का। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं ये है कि जो आज हमारे देश के, हमारे साबका सैनिकों के, हमारे संगठनों के जो हालात हैं, वो बहुत चिंताजनक हैं। हम सब अपनी अपनी डफली बजाएंगे, अपने अपने संगठनों को लेकर अलग अलग चलेंगे, तो आप सबको पता है कि सरकार इसका जो फ़ायदा उठाएगी। आज की इस इंटरव्यू में, इस वीडियो में जितने भी पूरे देश के संगठन हैं और देश के जितने भी संगठनों के प्रेसिडेंट हैं, उनसे विनतियाँ ही करनी है कि पूरे देश के लाखों पूर्व सैनिक जितने भी हैं, वो हम जो आगे लग कर के संगठनों के आगू जो चल रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के कि ये क्या करेंगे। चिंता का विषय यह है कि आप सब जानते जो हालात बने हुए हैं। जयपुर की मीटिंग के बाद 23 जुलाई को जो दिल्ली जंतर मंतर पर जो प्रोग्राम लिख किया गया, वो भी आप सब जानते हैं। वहाँ पे जो कमियां खामियां जो भी आपने देखी हैं, क्योंकि एक मौका था, पूरे देश के जितने पूर्व सैनिक हैं वहाँ पे पहुँचे थे इस चीज़ को लेकर के कि आज जो संसद का घेराव करना है। वहाँ पे जो हुआ वो आप साहब ने देख ही लिया। मगर सोचने वाली बात यह है कि सभी अर्जुन सिंह राठौर जो प्रेसिडेंट हैं, उनको ही दोष दे रहे हैं कि उनकी कमी है, उन्होंने ये काम नहीं किया, उन्होंने हुक्म नहीं दिया। देखिए, हम कमियां निकालने लगे तो बात बनेगी नहीं। आज तो सोचने की ये ज़रूरत है कि चाहे वो वीर बहादुर है, चाहे वो संघर्ष कमेटी है, या वो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन है, ज़रूरत है हम सबको मिलकर के एकजुट होने की, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की। कमी तो किसी ना किसी में
सभी संगठनों में होगी। जितने भी ABCD जितने भी अलग अलग कोशिश कर रहे हैं, वीर बहादुर जी कर रहे हैं, या FVA कर रहा है, या संघर्ष कमेटी कर रही है। उस दिन 23 जुलाई को अगर हम मान लेते हैं कि अर्जुन सिंह राठौर जी है, जो उनके कारण जो संसद का घेराव नहीं किया, और जितने भी देश के पूर्व सैनिक इस चीज़ को लेकर गए थे कि आज ये कार्यक्रम करना है, घेराव करना है, तो उसमें दोषी मैं सिर्फ एक राठौर साहब को नहीं ठहराऊंगा। वहाँ पे ये देखा जाए तो FVA में 99% कह लो, या 88% कह लो, उसमें जितने भी आगू थे वो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के थे। मैं नहीं मानता कि अगर संघर्ष कमेटी के जितने भी आगू हैं, नलन तलवार हैं, अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, बाबा जी हैं, प्रगट सिंह सूबेदार साहब, और भी बहुत सारे हमारे कपल जी हैं, वो सब राठौर साहब को ये गाइडलाइन देते या उनको कहते, तो मेरे ख्याल से एक प्रेसिडेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर ये चाहते एक बात करके तो वो जो घेराव वो कर सकते। ये तो कमियों की बात है। हम राठौर साहब की कमी निकालें, संघर्ष कमेटी की निकालें, या दूसरे तीसरे ABCD की निकालें, कमियों की तरफ मैं जाना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक होने की ज़रूरत है। पूरे देश के जितने भी संगठन हैं, सबको एक होने की ज़रूरत है। उसके बाद जो 17 तारीख को कठुआ में मीटिंग हुई है, उसमें भी देखो कि 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले संघर्ष कमेटी ने वो वहाँ घेराव का ऐलान कर दिया। कोई भी एक संगठन कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, ना तो FVA, ना वीर बहादुर, और ना ही साबका सैनिक संघर्ष कमेटी। आज की इस वीडियो में पूरे जितने भी संगठन हैं, खास करके जो ये 3 जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, इनसे मैं बेनती करता हूँ कि पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। पूरे देश के साबका सैनिक आपकी तरफ देख रहे हैं। लाखों पूर्व सैनिक आपकी तरफ देख रहे हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। उनके दिल में इंटरेस्ट है, मांगों को लेकर के, एकता को लेकर, मगर हो क्या रहा है। जब भी कोई संघर्ष फेल हुआ है तो आप सब जानते हैं कि हमारे आगुओं की नालायकी की कारण हुआ है। मैं, मेरे सत्कारयोग हैं सभी जितने भी आगू हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा। मैं तो इनसे बेनती करूँगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चाहे वो देश के हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, जितने भी संगठन हैं। कृपया आप, मेरी आज ही राठौर साहब से भी बात हुई है, और मैंने उनको ये बताया कि मैं पूरे पंजाब को तो कोशिश करूंगा, इंडिया में जितने भी साबका सैनिक, उनको भी बेनती करूं, और उनसे भी मेरी बेनती थी यही कि आप ऐसा कुछ करो। क्या राठौर साहब, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि पूरे देश के जितने भी हमारे संगठन हैं, हमारे संगठनों के प्रेसिडेंट हैं, वो एक नहीं हो सकते? और जितने भी पूर्व सैनिक वो हमारे को सवाल कर रहे हैं 23 जुलाई को लेकर के भी, और अब भी इन बोले वाले जितने भी साबका सैनिक, पूर्व सैनिक जितने भी हैं, उनको तो पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, बेनती है, निवेदन है पहले पूरे पंजाब के पूर्व सैनिकों से, भाई मैं, मेरी चौधर प्रधानगी, पैसा कुछ नहीं है, सब कुछ यहाँ पे रह जाना है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जितने भी पंजाब के पूरे संगठन हैं, एक मंच पर आओ। उसके बाद राठौर साहब से विनती है, कप्पल जी से, SP कौशल साहब, जितने भी आगू हैं, नलन तलवार जी या वीर बहादुर जी, सबसे विनती, आपके कारण पूरा देश
पूरे देश के साबका सैनिक कन्फ्यूजन में हैं, परेशानी में हैं। लाखों रुपया खर्च कर जितने भी हमारे साबका सैनिक, पूर्व सैनिक हैं, वो दिल्ली में आपको पता है एक बार नहीं कई बार पहुंच चुके हैं। चाहे वो 14 नवंबर की बात हो, 20 फरवरी की बात हो, और 9 अप्रैल को हम सब मिल करके जो FA तैयार किया था, बार बार जा रहे हैं। बीच में पता नहीं अनेका बार हम दिल्ली जा चुके हैं। हमें नहीं बल्कि पूरे देश के साबका सैनिक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और केरला, मद्रास तक आप देख रहे हैं जहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। मैं बेनती करता हूँ साबका सैनिक वेलफेयर कमेटी चैनल के जरिए, एक साबका सैनिक वेलफेयर कमेटी का प्रेसिडेंट होने के नाते कि मेरी विनती है सभी को कि एक बार फिर कोशिश करो, कोई ना कोई ऐसा तरीका अपनाओ जो बड़े तीनों संगठन और छोटी जितनी भी कमेटियां हैं इनके साथ मिलकर के हम एक मंच पर खड़े होकर के जो हमारे साबका सैनिकों ने, पूर्व सैनिकों ने जो उम्मीद लगा रखी है, उस उम्मीद को हम पूरा उतरें और उनकी मांगों को हम दिलाएं। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो अलग अलग अपनी अपनी डफली बजाएंगे तो सरकार इसका फ़ायदा उठाएगी और उठा रही है। मेरी इन्हीं बातों के साथ मैं आज की ये बात ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ संगठनों के पूरे जो मेन है वो मेरी इन बातों पर ध्यान देते हुए, और जितने भी बाकी संगठन हैं वो भी सहयोग देंगे इनको और एक मंच पर आकर दिल्ली जनता मंत्र पर इकट्ठे होकर के आगे का प्रोग्राम देंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू।